Hello students, a very good morning to all of you. Students, आज का क्लास कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बेसिकली जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए कॉम्पिटिटिव लेवल तक हम लोग पहुँचेंगे। तो इसके लिए देखो आपको ज़रूरी क्या है, यार जो पुराना लेक्चर पढ़ाए हैं, अब कौन सा लेक्चर नंबर 9, जब वो लेक्चर आपको आता रहेगा तो आप आसानी से कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। तो अगेन क्लोज पैकिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट था, निविड संकुलन। पिछले लेक्चर में आपको क्लोज पैकिंग, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग पढ़ाए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाए थे, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल पढ़ा दिए थे। तो आज उसके आगे बढ़ना है, पर शॉर्ट में मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि जो लोग इसी लेक्चर को देख रहे हैं उन्हें भी क्लियर हो। क्लोज पैकिंग को निविड संकुलन बोला जाता है। तो क्लोज पैकिंग क्या होता है समझिएगा। एक पॉइंट, एक सेकेंड के लिए भी ध्यान इधर से उधर चला जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। क्लोज पैकिंग क्या होता है तो आप बोलोगे कोई सॉलिड हम ले लेते हैं, किसी सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। और देखिए ये किसी भी शेप के हो जाते हैं, पर हम लोग इन सबको कैसा मान लेते हैं, गोलाकार मानते हैं, स्फेरिकल। क्या मान के चलते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है, किसी सॉलिड के अवयवी कण, एटम, मॉलिक्यूल और आयन यथासंभव, जितना ज्यादा संभव हो सकता है, यथासंभव एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं। एक दूसरे के जितना ज्यादा नजदीक हो सकते हैं उतना ज्यादा नजदीक रखा जाता है, जिस कारण इनका डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इनका डेंसिटी बढ़ जाएगा तो इसी व्यवस्था को, इसी पैकिंग को बोला जाता है क्लोज पैकिंग, निविड संकुलन, नियरेस्ट पॉसिबल, यानी जितना नजदीक हो सकता है एक दूसरे से रखा जाता है। ऐसा करेंगे तो डेंसिटी क्या करेगा, डेंसिटी समझते हो ना, घनत्व बढ़ जाएगा। इसी व्यवस्था को बोलते हैं क्लोज पैकिंग, निविड संकुलन। बोर्ड पे बार बार हिंदी नहीं लिखेंगे, एक बार क्लोज पैकिंग हो गया आप समझ लो निविड संकुलन है। यानी क्लोज पैकिंग क्या कह दिया, क्रिस्टल में अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन यथासंभव एक दूसरे से सटाकर निकटतम समीप रखा जाता है, जिससे रिक्त स्थान न्यूनतम हो जाता है और घनत्व अधिकतम हो जाता है, वही क्लोज पैकिंग। ये पिछली क्लास का इंग्लिश में बोलोगे, व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर केप्ट एज मच एज पॉसिबल क्लोजर टू ईच अदर, जिससे उनके बीच में गैप, एम्प्टी स्पेस, रिक्त स्थान मिनिमम हो जाए, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, यही कहलाता है क्लोज पैकिंग। अब हम समझ गए कि आपको आगे, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात बता देते हैं, हालांकि पिछले लेक्चर में बताए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे उप
सह संयोजन, उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। तो समझ लेते हैं उप सह संयोजन संख्या क्या होगा। जैसे देखो, ये अवयवी कण है, अणु परमाणु या आयन, किसी सॉलिड में उपस्थित अवयवी कण के निकटतम जितना परमाणु होता है। यार मान लो 3 लड़कियां हैं, या लड़के मानो ना, लड़कियां मुंह से निकल जाता है। मान लो 3 लड़के हैं, जो बीच वाला लड़का है अगर इन दोनों बगल वालों से सटा हुआ है तो इस बीच वाले का कितना पड़ोसी हुआ? 2। तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 2। जैसे अवयवी कणों को एक पंक्ति में रख दिया तो ये वाला कण कितने कण से सटा होगा? 2 से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 हो गया। इसी प्रकार से और भी आप देख सकते हो, हालांकि आगे आना ही है अभी। आप इसमें बताइए एक गोला कितने गोलों से सटा है? देख लो, एक इससे सटा है ना, ये वाला गोला एक इससे सटा है, देख लो 2, एक इससे सटा है 3, एक इससे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। तो उप सह संयोजन संख्या क्या है? किसी कण का, किसी पार्टिकल का जितना नजदीकी, जितना निकटतम पड़ोसी होता है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर प्रेजेंट टू एनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी नजदीकी, किसी अवयवी कण, अणु परमाणु या आयन के, किसी अवयवी कण, अणु परमाणु या आयन के निकटतम उपस्थित पड़ोसियों की, निकटतम उपस्थित कणों की संख्या को ही उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। इसका नजदीकी कितना? एक ये सटा है, 2, 3, 4। तो ये पिछले लेक्चर में हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार मेरे साथ बोल लो यार, क्लोज पैकिंग क्या है? किसी सॉलिड में क्या अवयवी कण कौन कौन से? अणु परमाणु या आयन, जिन्हें गोलाकार मान लेते हैं, एक दूसरे से सटाकर रखे जाते हैं, जिससे रिक्त स्थान न्यूनतम हो गया, डेंसिटी अधिकतम हो गया, तो उसी को बोलते हैं क्लोज पैकिंग। अब आपको सिखाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। यकीन मानिए बहुत लोग डील करते हैं, पर अगर आज का क्लास सुन लिया तो जिंदगी भर कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। बहुत डीप कंसेप्ट देना पड़ता है YouTube पे आने की वजह से, ताकि आप सामने होते हो तो बेंच पे जाके आदमी बता दिया कि नहीं ऐसे करोगे, पर यार यहाँ क्या है? यहाँ आई विल डेफिनेटली गिव माई 100%, मैं अपना 100% दे दूंगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट यू आर गेटिंग फ्रॉम इट। मैंने अपना 100% दे दिया, अभी आपकी जिम्मेवारी है आप कितना उससे ग्रहण करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। यार 3 उंगलियां तो सबके पास होंगी, अजीब सा सवाल होती ही है। देखो ऐसे बना लो अभी। ये मोबाइल जो भी देख रहा है बनाओ। यार बात मानोगे ना, बना लो, हम देख तो पा नहीं रहे। तुम अपनी तरफ से इसको x मान लेना, बीच वाली उंगली को, ये ऊपर वाले को y और इसको z। फिजिक्स में भी काम आता है x, y, z। अब मैं तुमसे पूछो बोर्ड हमारा कितना बीमीय है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आवर बोर्ड? तीनों उंगलियों को रख दो, फैसला हो जाए। ये x हो गया, ये y हो गया और ये z। यानी बोर्ड कितने प्लेन में है? 2 प्लेन में। और कितना डायमेंशनल हुआ? 2 डायमेंशनल। तो क्लोज पैकिंग कैसे होता है? लग रहा है लेक्चर बड़ा चल जाएगा।
समझाना है, आज तो खत्म करेंगे। देखते हैं यार, जानते हो बड़ा लेक्चर जाता है तो उसको अपलोड करने में, वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होने लगता है, पर बीच में करो तो फिर दोबारा से उसको डील करना पड़ता है। चलिए प्रयास करते हैं, पर डिटेल में तो रखेंगे। पहला, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। क्लोज पैकिंग का मतलब निविड़ संकुलन, वन डायमेंशनल, एक बीमीय या एक बीमा में निविड़ संकुलन। मैं तुमको कहता हूं सबसे आसान समझने के लिए, यार तुम यहां पर ये बना लो, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये बाहर की तरफ डॉट डॉट का मतलब समझ रहा है, ये बोर्ड के बाहर और अंदर की तरफ कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हो। तो क्वेश्चन अराइज होता है वन डायमेंशन में, चाहे तुम एक्स में रख लो, चाहे वाई में रख लो, चाहे जेड में रख लो। अब क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, आइए देखते हैं। चाहे तुम इधर को अवयवी कण को लगा दो, या यहां लगा दो, या यहां लगा दो। जब सॉलिड के अवयवी कणों को, परिभाषा सुन लो यार, जब सॉलिड के अवयवी कणों को एक पंक्ति में एक दूसरे से सटाकर रखा जाता है, इस प्रकार से रखा जाता है कि एक अवयवी कण कितने गोलों को संपर्क करता है, बोलो कितने गोलों को संपर्क करता है, दो गोलों को संपर्क करता है। तो इसी व्यवस्था को बोला जाता है एक बीमा में निविड़ संकुलन। What is close packing in one dimension? When constituent particle of solid are arranged in one array, either x-axis or y-axis or z-axis, are arranged in one array in such a way that one sphere touches the two spheres, is called close packing in one dimension. यानी जब सॉलिड के अवयवी कणों को या गोलों को इस प्रकार से एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है कि एक दूसरे से सटे होते हैं और एक गोला दो गोलों के संपर्क में होता है, तो इसी को बोला जाता है एक बीमा में निविड़ संकुलन। चाहे तुम एक ऊपर की तरफ या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में कहीं भी एक पंक्ति ले लोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, दो। अब कोई कहे सर कैसे हुआ, यार अब तो खुद बताओ कैसे हुआ। ये गोला कितने गोलों को छू रहा है, दो गोलों को। अब कोई ये मत कहना सर मैं तो इसको देखूंगा, तो मैं बोलूंगा अरे भाई साहब यहां भी तो हो सकता है गोला, खत्म थोड़ी हुआ है, ये तो बढ़ते जाएगा, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब मेन शुरू हो रहा है। क्लोज पैकिंग हिंदी में क्या बोलोगे, बोलो निविड़ संकुलन कितने में, टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब या तो एक्स वाई या एक्स जेड या वाई जेड, या सिंपल दो दिशाओं में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हो। तो क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन ये दो प्रकार का होता है, यहीं से आपका आंसर निकलेगा। पिछली क्लास में बताए थे, अभी केवल रिपीट कर रहे हैं कि क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन पहला मिलता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा वर्ग निविड़ संकुलन। एक बार पूरा लेक्चर सुन लेगा तो समझ लेना केमिस्ट्री का दीवाना हो जाएगा। किसका, केमिस्ट्री का।
स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन है, तो बताओ एक अवयवी कण 2 3 4 और बनाए, चलिए कौन सा? अभी तो ये 1 डायमेंशन हुआ ना, बताओ कौन सी दिशा? एक्स एक्सिस में हुआ। तुम बढ़ाते जाओ पर 2 डायमेंशन तो नहीं ना होगा। 2 डायमेंशन करना है, नीचे जाना पड़ेगा, एक गोला सटा के इस प्रकार नीचे। चलिए और बना देते हैं। और स्टूडेंट्स, थोड़ा वीडियो में देर हो जाता है यार, परेशान मत हुआ करो, इंतजार किया करो, अच्छा काम देख सके। एक्स वाई देर इसलिए हो जाता है कि बस हो जाता है, समझ लो एक वीडियो बना लेते हैं, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी कुछ, कभी सोचते हैं कि चलिए बनेगा। आज मन था फिजिक्स का वीडियो का, सोच रहे थे कि एक ही दिन 3 घंटे का बना के दे दें, गॉस नियम तक आ जाए, फिर सोचे किसी और दिन केमिस्ट्री बताए। फीडबैक जरूर देना, जितने देखते हो मैं सबका फीडबैक, सबका कमेंट पढ़ता हूँ। जितना तुम लोग बेहतर कहता है उतना ही अंदर से इच्छा होती है कि आप लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी आपके लिए करें। फीडबैक जरूर, वो सबका मनोबल बढ़ाता है, क्योंकि बैच होता तो आराम से डिस्कशन हो जाता। तुम लोग खुद बता दो ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 दिशाओं में होना चाहिए, 2 डायमेंशन है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों की एक पंक्ति, इसे ए पंक्ति बोल, इस एक पंक्ति के गोलों की प्रथम पंक्ति के नीचे द्वितीय पंक्ति को, तृतीय पंक्ति को, चतुर्थ पंक्ति को, यानी गोलों का जैसा पहला रो है उसी तरह दूसरा रो भी, उसी तरह तीसरा रो भी, इसी तरह चौथा रो भी, इस प्रकार से सजाया जाता है, रखा जाता है कि एक गोला, जो ये एक गोला है बीच वाला, कितने गोलों को संपर्क कर रहा है? देख लो कितने गोलों को टच कर रहा है? 4 गोलों को टच कर रहा है, और टच करने के साथ साथ क्या बना रहा है? स्क्वायर बना रहा है, इसलिए इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। खुद ही बता दीजिए स्टूडेंट, उप सहसंयोजन संख्या कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और यहां पर गोले क्षैतिज दिशा में, जैसा ए है उसी तरह दूसरा रो भी क्षैतिज दिशा में एक दूसरे से सटा हुआ है, और उधर दिशा में तुम देख लो इस तरह भी एक दूसरे से सटा है, और इस तरह भी तुम करेगा वर्टिकल रूप से भी समरेखीय है। तो और साथ में एक गोला 4 गोलों के संपर्क में है और वर्ग बनाता है, इसलिए इसे वर्ग निविड संकुलन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? इस प्रकार की क्लोज पैकिंग में कणों की द्वितीय पंक्ति को, मान लो अगर ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, ये पहली, फिर ये दूसरी, ये पहली, ये दूसरी, इस प्रकार की व्यवस्था में कणों की द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार से सटा के रखा जाता है कि सभी गोले एक दूसरे से क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल रूप से समरेखित होते हैं और एक वर्ग का निर्माण करते हैं, तो इसे बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और सभी परत समान प्रकार का होता है, इसलिए इसे ए टाइप भी कहते हैं। यार ये तो पिछली क्लास में था, देख लो 3 डायमेंशन कितना कठिन है कि मुझे 20 मिनट तक अभी पुराना ही बताना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो फिर सीख नहीं सकते। अब बात करते हैं, चलिए हम यहां पर बना देते हैं दूसरा, उधर दिखाई नहीं देगा।
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निविड़ संतुलन। देख लो, इस प्रकार की व्यवस्था में कुछ ऐसा, गोलों की ये प्रथम पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति के गोलों को यहां पर इनका गड्ढा है ना, पहली पंक्ति वाला देख लो, यहां गड्ढा है, इनके बीच में रखना है कुछ इस तरह से। फिर इसी प्रकार ये पहली पंक्ति, तो अब आप ये बताइए, ये अलग हो गई ना, ये बी हो जाएगा, फिर से ए आ गया, फिर से इनके बीच में आप रख दीजिए, ये फिर से क्या आ गया, बी, यानी आप कह सकते हो ए बी टाइप बन गया। यानी इस प्रकार की व्यवस्था में द्वितीय पंक्ति के गोलों को दूसरी पंक्ति, यहीं से 3 डायमेंशनल का कंसेप्ट आएगा, इसीलिए रिवाइज करा रहे हैं, ये नहीं आएगा तो नहीं सीख सकते हो। इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों की द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के गड्ढों में देख लो यहां पर फिट कर दिया गया, ऐसे कि एक गोला, ये एक गोला कितने गोलों को टच कर रहा है, देख लो, एक इसको समझना है, 1 2, एक इसको टच कर रहा है 3, एक इसको यहां पर टच कर रहा है, देख लो ये 4, और एक इसको टच कर रहा है, सही से बनाओ तो सब टच करेगा, 5, और एक इसको, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। और क्या बना रहा है, हेक्सागन बना रहा है, यानी इसे क्या बोला जाता है, षटकोणीय हेक्सागोनल निविड़ संतुलन। तो डेफिनेशन तुम्हारे सामने, और ये कौन सी टाइप का, ए बी टाइप का हो जाएगा। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डेफिनेशन देख लो, पिछली क्लास में बताए थे, रिपीट कर रहे हैं। इस प्रकार के निविड़ संकुलन में कणों की द्वितीय पंक्ति को, बी वाली कणों की द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के पहली रो के अवनमन में, गड्ढे में, अवनमन का मतलब गड्ढे यानी डिप्रेशन में व्यवस्थित कर देते हैं, जिससे एक गोला 6 गोलों के संपर्क में होता है और हेक्सागन का निर्माण होता है। इसी को बोला जाता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता ही चल गया इसका कितना होगा। अब क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, यानी ये मेन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, त्रिविमीय में निविड़ संकुलन या त्रिविम में निविड़ संकुलन। तो समझ लो, त्रिविम में निविड़ संकुलन, तो पहले ही आपको बता दें, जितना भी सॉलिड है स्टूडेंट्स, वो सभी सॉलिड 3 डायमेंशन में जरूर होता है, सबका सब। 3 डायमेंशन का मतलब तीनों उंगलियां देख लो, एक एक्स होना चाहिए, एक वाई होना चाहिए, बाहर वाला जेड होना चाहिए। तो कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी सभी सॉलिड त्रिविमीय संरचनाओं का निर्माण करते हैं, और जब ये त्रिविमीय संरचनाओं का निर्माण करते हैं तो कैसे इनका 3 डायमेंशन में पैकिंग किया जाता है। 3 डायमेंशन में पैकिंग करने का 2 तरीका है, तो यहां पर लिखते हैं, थोड़ा बड़ा होगा। पहला तरीका
3 डायमेंशन में पैकिंग करने का 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हिंदी में भी समझ लो, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन 3D त्रिविमीय निबिड़ संकुलन किससे? 2 डायमेंशनल से। और कौन सी वाले से? वर्ग निबिड़ संकुलन से। वर्ग निबिड़ संकुलन से हम क्या करने जा रहे हैं? त्रिविम निबिड़ संकुलन की बात। तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की बात करते हैं। समझते हैं कि क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, यह बहुत समझना वाला है, समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं 10 बार बोल दूं, तुम सुन लो, बस हो जाए। हकीकत में दिमाग तक बात पहुंचे, यहाँ बात पहुंचे, यहाँ पूरा असर करे, हमेशा के लिए कंसेप्ट आपका समझते हैं। द्विविमा वर्ग निबिड़ संकुलन पढ़तों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो अभी आपको हमने बताया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। डायरेक्ट कंसेप्ट दूंगा मैं, टाइम पास वाली बात नहीं, बड़ा डिटेल। एक भी सवाल आपका कंपटीशन का नहीं छूट सकता, चाहे जेईई का एग्जाम दो या नीट का एग्जाम दो या बिहार बोर्ड की बात कर लो या कोई भी बोर्ड सीबीएसई। मान लीजिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनानी है, तो स्टूडेंट्स मेरा बेसिक सवाल का जवाब दे दो यार। तुम बताओ, ये 2 डायमेंशनल बनाया कि 3 डायमेंशनल? तो आप सीधे बोलोगे सर अभी तो बताए थे 2 डायमेंशनल। कैसे? अगर ये x है तो नीचे वाला y हो गया। अभी कितना है? 2 डायमेंशनल संरचना। तो हमें क्या करना है? एक ऐसा संरचना हो गया, सेम एक ये संरचना हो गया। अब इसके ऊपर एक और इसी संरचना को लाके रख देना है, ठीक इसी के ऊपर। तो मान लो, ऐसे मान लो ना कि एक डब्बा है, एक बॉक्स है, और मिठाई का डब्बा देखा है ना, गोल सा होता है इस तरह चरकोन, या उसको भी छोड़ो, कुछ बताते हैं आपको। मान लीजिए एक बॉक्स है, एक डब्बा है चरकोन सा, उसमें आपने, जैसे ये बुक से देख लो, ये बुक है, इस बुक के ऊपर आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग का एक परत को सजा दिया। देख लो मैंने यहां कर, आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग का इस परत को सजा दिया। या तुम ऐसे सोच लो, ऐसे गोलाकार बॉल है, उसको आपने उस डब्बे के अंदर रख दिया। या और भी आसान, एक हलवाई की दुकान पे जाते हो, मिठाई की दुकान पे, लड्डू वाला डब्बा देखा है ना, बस वही दिमाग में रखो। एक डब्बा है, उसमें लड्डू को सटा के रखा गया, कुछ इस तरह से। या वैसा ही डब्बा है, उसमें इस सेम आकार की बॉल को सटा के रख दिया गया। अभी तो ये 2 डायमेंशनल है, मुझे 3 डायमेंशनल बनाना है। तो अब मैं कहता हूं, इन्हीं परत के ऊपर, इन्हीं बॉल के ऊपर, या इन्हीं लड्डू के ऊपर, या इन्हीं गेंद के ऊपर एक और गेंद को ऐसे ही रख दिया। मैं छोटे में दिखा देता हूं। एक गेंद यहां रख दी, 2 3 4, 1 2 3 4। यार बोर्ड हमारा 2 डायमेंशनल है ना, 3 डायमेंशनल के लिए अनुभव करना होगा, ऐसे तो नहीं होगा। यानी इसके ऊपर एक और हमने इसी साइज का रख दिया। अब वो क्या करेगा? बाहर की तरफ। ये बोर्ड तो
x हो गया, ये y हो गया, एक और लड्डू रख रहे हो तो वो लड्डू कहाँ हो जाएगा, बाहर की तरफ, यानी तुम उंगलियां देख लो, x और y हो गए, वो लड्डू कहाँ हो जाएगा, z हो जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं इस व्यवस्था को, यानी एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग को, एक वर्ग निविड़ संकुलित परत को, यानी ये जो पूरा का पूरा एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग परत है, ये है ना, ये पूरा का पूरा इस परत को एक परत मान लिए। अब इसी के ऊपर एक और परत को हमने फिक्स कर दिया, ये डॉट डॉट वाला दूसरा परत है, उसको फिक्स कर दिया। दिमाग तक बात जाए, नहीं तो रटते सब है, फिर रट लेना, क्या फायदा उससे। इसके ऊपर एक और ऐसा परत कर दिए, मान लो ये डॉट डॉट वाला कर दिए, तो इसी व्यवस्था को, अगर ये ए टाइप का है, इसके ऊपर एक और ए, यानी एक लड्डू की लेयर थी या एक बॉल की लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर को लगा दिया, फिर उसके ऊपर एक और बॉल की लेयर को लगा दो, एक और बॉल की लेयर को लगा दो, तो वो क्या होते हैं, उस पैकिंग को बोला जाता है द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो अब आपसे हम बोले यहां पर एक गोला कितने गोलों के संपर्क में होगा, समझना। और ये भी कौन सा टाइप, अंदर वाला ए टाइप, इसके ऊपर एक और लगाओगे वो भी ए टाइप का होगा, उसके ऊपर एक और लगा दोगे वो भी ए टाइप, यानी इसे कौन सा टाइप कहते हैं, ए टाइप कहते हैं। अब और ज्यादा क्या आप दिमाग लगाएं, हम उसको और आसान बना देते हैं। हम 3 किताबों का सहारा ले लेते हैं अपने कंसेप्ट को बताने के लिए। मान लो ये लड्डू का, ये गोलों का एक पूरा का पूरा लेयर हो गया, इसके ऊपर सेम इसी तरह मैंने दूसरा लेयर लगा दिया और उसके ऊपर मैंने एक और लेयर लगा दिया, यानी अब 3 परतें एक ही आकार की हो गई ना, यानी एक गोला, इसके ऊपर दूसरा, इसके ऊपर तीसरा। अब मुझे ये बताओ ये एक गोला कितने गोलों के संपर्क में है, ध्यान से देखो, ये एक गोला देख लो कितनों के संपर्क में है, एक इसके संपर्क में है, एक इसके संपर्क में, एक इसके 3, एक संपर्क, अगर ये सब ना होते तो पहले से तो तुम्हारा पता ही है, 1 2 3 4 के संपर्क में तो हुआ ही, पर क्योंकि 3 डायमेंशनल है, अब इस गोले के ऊपर एक गोला होगा, इस लड्डू के ऊपर एक लड्डू होगा ना, एक गोला वो 5वां, और एक गोला कहां होगा, अंदर की तरफ होगा, यानी कितनों के संपर्क में हो जाएगा, 6 के, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसमें कौन सा संरचना बनता है, साधारण इकाई सेल बनता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। इसी व्यवस्था को बोला जाता है द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलन परतों से, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। यदि परिभाषा के रूप में बोले, जो लोग रटने वाले हैं उनके लिए एक लाइन का, समझने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। रटने वालों के लिए क्या, बहुत सीधा कंसेप्ट, सटीक कंसेप्ट। एक लड्डू वाला डब्बा देख लो मिठाई का, उस पूरे डब्बे में लड्डू का आपने परत सटा दिया, एक दूसरे से सटाते हुए एक परत, उस परत के ऊपर फिर से इसके ऊपर लड्डू को रखना शुरू कर दो, दूसरा परत, इसके ऊपर तीसरा परत रख दो। सब किस टाइप का, ए टाइप का। अब मुझे बताओ पहले परत में ही अगर मैं आपसे पूछता ये गोला कितने के संपर्क में, जवाब देते 4 इससे पहले, पर दूसरा परत का ये बीच वाला रखे तो ये बीच वाला कितनों के संपर्क में हुआ, ये वाला गोला 4 तो इनके संपर्क में है, एक इसके ऊपर हो जाएगा 5, एक इसके नीचे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6।
यही पूरा का पूरा कंसेप्ट है। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है इसका, देख लीजिए। यहां आप लोग फिगर देखते रहिएगा। यहां द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक, यानी इस एक के ऊपर एक, उसके ऊपर एक के ऊपर एक, इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि गोले एक दूसरे के ठीक ऊपर आ जाते हैं और सभी परतों के गोले पूर्णतः क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, यानी पूरी तरह क्षैतिज रूप से और वर्टिकल रूप से, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप से एक सीध में होते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य घनीय जालक और उसकी एकक कोष्ठिका प्राप्त होती है और इसी को बोला जाता है द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम में निर्माण। तो इससे जनरली किसका फॉर्मेशन हो गया, यूनिट सेल का। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। ये हमारा हो गया 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, तुम लोग घर पे भी कर सकते हो। मिठाई वाला एक डब्बा ले लेना, उसमें बॉल को या लड्डू को आप लोग पूरा बढ़िया से सजा देना। एक परत हो गया, एक परत, उसके ऊपर दूसरे परत को सजा दो, सेम वो ही एक, उसके ऊपर उस परत को भी। और अब आपसे बोला जाए बीच वाला एक गोला कितने के संपर्क में होगा, या 4 के तो होना ही है, एक इसके ऊपर 5 पर एक से। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कैसा लेटिस बनेगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का निर्माण होगा। अब बात करते हैं दूसरा। नोट्स में सब आपको लिखा मिल जाएगा, अभी तो केवल आपको समझना है। दूसरा कंसेप्ट, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल close packing from 2-dimensional hexagonal close packing, यानी यहां पर द्विविमा सतकोणीय निविड़ संकुलन, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से त्रिविमीय निविड़ संकुलन हमें बनाना है। एक अलग कंसेप्ट और बेहतरीन कंसेप्ट। तो इसको समझने के लिए मैं केवल 2 बातों का जिक्र करूंगा, क्योंकि ये भी 2 प्रकार का आएगा। पर अगर आप समझते हो तो यार मैं यहां पर बताता हूं ज्यादा क्लियर। 1 2 3 4 हेक्सागोनल बनाना है, ध्यान देना। 5 ये ए परत 2 डायमेंशनल वाला पहले बनाना, फिर इनके गड्ढों के बीच में अभी सिखाए थे, ये कौन सा बी परत हो गया। अब ऐसा ही पहला परत ए हो गया, कुछ इस प्रकार से ए हो गया। फिर से ऐसा ही बी परत बना सकते हैं, ये बी। अब जो हम पूछें उसका जवाब देंगे। हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं, यहां पर इस पूरे एक हेक्सागोनल को एक परत मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक परत। तो वहां तक पहुंचने से पहले आप मुझे केवल ये बता दीजिए, इस फिगर में आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है कि नहीं? रिक्त स्थान पहचानना बहुत जरूरी है। 1 2 3 4, हाँ इतने से तो हो जाए। 1
2 3, एक इसी प्रकार का बना 1 2 3 4। अब आप ये बताइए, यहां पर आप पहचान लो, देखो ये रिक्त स्थान है ना, ये भी रिक्त स्थान है, ये भी रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को बोला जाता है वॉइड या रिक्ति। इसका कंसेप्ट बहुत जरूरी है, ये आएगा तभी आपको समझ आएगा। अभी शॉर्ट में बता देते हैं, अगला पूरा लेक्चर जो भी होगा वो इसी के ऊपर है। तो ध्यान देना, रिक्ति क्या है। जब सॉलिड के अवयवी कणों को या गोलों को तुम कितना भी, बॉल को, टेनिस का बॉल ले लो, उसको एक डब्बे में कितना भी अच्छी तरह बंद करोगे, खाली जगह रह जाएगा ना। जो खाली जगह होता है उसी को रिक्ति बोलते हैं, उसी को वॉइड बोला जाता है। तो आप देखो ये खाली जगह है। अपनी सहूलियत के लिए इस खाली जगह को मैं क्या कह दे रहा हूं, रिक्त स्थान है, इसको बी दर्शाने के लिए इसको क्या बोल रहे हैं, बी। देख लो, इस वॉइड को मैं किस नाम से दिखा रहा हूं, बी नाम से। नीचे वाले वॉइड को, दोनों सेम ही है, मैं किस नाम से दिखा रहा हूं, ए नाम से दिखा रहा हूं। ऊपर वाले को बी नाम से, और ये जो यहां पर बन रहा है उसको किस नाम से, ए नाम से, कंफ्यूजन नाम, वॉइड ए। पर आप यहां पर देख लीजिए, चाहे वॉइड बी हो या हमारा वॉइड ए हो, दोनों ही परिस्थितियों में ये दोनों वॉइड किसको बता रहे हैं, एक गोला, दो गोला, तीन गोलों से बना है ना। यानी ए वॉइड हो या बी वॉइड हो, ये कितने गोलों से बना, तीन गोलों से मिलकर बना है। तीन गोलों से मिलकर बना है, यानी इसे त्रिकोणीय वॉइड कहते हैं। क्या बोला जाएगा, ट्रायंगुलर। आगे बहुत डिटेल में आएगा, पर यहां जरूरत था। ये कौन सा रिक्ति हो गया, त्रिकोणीय रिक्ति। अब इस पूरे की बात कर लो, ये पूरा का पूरा मेरा एक हेक्सागोनल परत हुआ ना, केवल एक हेक्सागोनल परत हुआ। यानी प्रथम हेक्सागोनल परत में कंसेप्ट यहीं से छुपा है, वर्ड पहचान लेना। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं तो एक लेयर में त्रिकोणीय रिक्ति मिलती है, जिसे ए और बी से दिखा रहे हैं। अलग अलग नाम इसलिए कर दिए, ये ऊपर वाले को बी कह दिए, ये बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पर रहेगा तो त्रिकोणीय रिक्ति, एक परत। पर अगर केवल एक परत बनाता तो वो कितना डायमेंशन होता, 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पर मुझे कितना बनाना है, 3 डायमेंशन। जब मुझे स्टूडेंट्स 3 डायमेंशन बनाना है तो अब कहीं ना कहीं मुझे एक और परत, एक और ऐसा ही परत ए और बी के सापेक्ष लाना होगा। अब उस परत के आधार पे हम लोग आगे कंसेप्ट को, तो स्टूडेंट्स यहां पर जो कंसेप्ट था उस पर ध्यान देना। हेक्सागोनल बनाना जानते हैं, ये जो ऊपर वाला 1 2 3 गोलों के बीच में जो गड्ढा है बी, और उसी तरह नीचे वाला 1 2 3
गोलों के बीच जो गड्ढा है ए नाम दिया, ऊपर वाले को बी, नीचे वाले को ए, ऊपर वाले को बी। ये जो गड्ढे प्राप्त हुए, जो अवनमन, जो रिक्त स्थान प्राप्त हुआ, किसी सॉलिड के अवयवी कणों को, सॉलिड के अवयवी कणों को नियमित क्रम में व्यवस्थित करने पर, ध्यान देना, सॉलिड के अवयवी कणों को नियमित क्रम में व्यवस्थित करने पर उसमें जो रिक्त स्थान रह जाता है, उसे क्लोज पैक्ड करने पर जो रिक्त स्थान रह जाता है उसे रिक्ति कहते हैं, वॉइड। यहाँ पर ए और बी दोनों ही क्या है, वॉइड है, पर दोनों तीन गोलों को मिलाने के कारण, यानी वैसा रिक्त स्थान जो तीन गोलों के केंद्रों के कारण या तीन गोलों के कारण प्राप्त होता है, उसे त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। यानी ये कैसा वॉइड बना, ट्रायंगुलर वॉइड। तो आपको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करना है। कैसे करना है, सेकेंड लेयर को प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन का 2 प्रकार से। पहला, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। ये पूरा का पूरा ए परत हो गया ना, इसके ऊपर ऐसा ही एक और परत को हमें रखना है, तब जाके हमें प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं रखने का तरीका। अब डायरेक्ट में बताया जा सकता है कि कौन कौन सा बना, पर डिटेल में समझो तो मजा आता है। कैसे आप रख सकते हो, ये पहला परत ए हो गया, ये दूसरा परत है, ये पहला परत ए हो गया। पहले परत में हमें कौन सा रिक्त स्थान मिल रहा है, ये बी वाला स्मॉल बी और ए वाला रिक्त स्थान मिल रहा है। अब दूसरी परत के गोलों को रखना है, ये हमारी इच्छा के ऊपर है। ऐसा ही 3 गोलों का एक और परत को रखना है, चाहे हम बी के ऊपर रख दें या ए के ऊपर, किसी के ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही ए या बी कैसा रिक्ति है, त्रिकोणीय ट्रायंगुलर वॉइड। हम क्या काम करते हैं, हम ए के ऊपर वॉइड ए पर एक और परत को, यानी इस वॉइड, इस रिक्त स्थान ए के ऊपर एक और ऐसा परत को रखते हैं। तो अब देखो, जैसे ही रखेंगे, मैंने पहले ही फिगर बना दिया था कि ज्यादा समय बर्बाद ना हो। ये जो जहां डॉट डॉट नहीं है, देख लो, ये बिना डॉट का, ये बिना डॉट का, ये बिना डॉट का, मैं पहचानने के लिए यहां लिख दिया ये कौन सा परत है, यही ना, कैपिटल ए वाला परत हो गया। अब स्टूडेंट्स, मैंने बोला एक और ऐसा परत किस रिक्ति के ऊपर तुम रखोगे, ध्यान देना, किस रिक्ति के ऊपर रखोगे, ए रिक्ति पर भी रख सकते हो या बी रिक्ति पर, दोनों ही त्रिकोणीय रिक्ति है, पर मैं किसके ऊपर रखने जा रहा हूं, ए के ऊपर। देखो ये ए है ना, यहां पर ये डॉट डॉट, देख लो, ये ए पहला दूसरा में ए है, इसके ऊपर डॉट डॉट वाला बनाया। ऐसे ही फिर एक और ए के ऊपर डॉट डॉट वाला बना दिया, फिर आगे बढ़ाते एक और ए के ऊपर डॉट डॉट वाले कितने गोले, 1 2 3 गोले बना दिए। अब फिर से देखो, अगेन ये वाला मेरा क्या होगा, ए होगा, इसके ऊपर एक और डॉट डॉट वाला गोला, इसके ऊपर, ऐसे करते करते जहां जहां रिक्त स्थान स्मॉल ए था, फिगर को ध्यान से देखना, वीडियो को पॉज करके जूम करके जो तुम्हें समझ लगे करके देखना। बड़ा मस्त लेक्चर है, इतना डीप नॉलेज नहीं मिल सकता, सब कुछ तुम्हें बता रहे हैं अगर समझ सको तो। यानी इसके ऊपर एक गोला, दूसरा एक, तीसरा के ऊपर, ऐसे ही जहां जहां ए था हमने स्फीयर बना दिया। ऐसा करने पर स्टूडेंट अब हमें 2 और तरह का रिक्त स्थान मिलता है। पहचानिएगा एकदम स्पष्ट। यहां पर आप देखिए, इसे मैंने क्या नाम दिया, सी, क्या नाम दे दिया, सी। ऐसे ही इसे मैंने नाम दिया सी, यानी
एक वॉइड प्राप्त हुआ, रिक्त स्थान। कौन सा वर्ड है स्टूडेंट? सी। अब मैं इस सी को अगर बनाने की कोशिश करूं, सी में कितने गोले हैं पहचान लो। एक ये गोला, एक ये गोला, दो, एक नीचे गोला है। पर सी में देख लो, यहां पर हमारा डॉट डॉट वाला आया था ना, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये कौन सा गोला हो गया? सी। पर आप बताओ, इस सी में एक गोला अंदर की तरफ भी तो है पूरा, इस तरह देख लीजिए। तो ये जो वर्ड सी आया, ये जो सी वॉइड रिक्ति आई, पहचान लेना, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन एग्जाम से पूछता है। ये जो सी रिक्ति आया, सी वॉइड आया, स्टूडेंट्स कितने गोलों से आया? 4 गोलों से। 1 2 3 तो डॉट वाला, और एक पूरा का पूरा इस तरह का गोला, 4 गोलों से इस सी को बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोला जाता है? टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति। वैसा रिक्ति जो 4 गोलों से प्राप्त होता है, जो 4 गोलों को केंद्रों को मिलाने से प्राप्त होता है, उसे कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। यानी सी के बाद और देखते हैं, और भी हमें कोई रिक्त स्थान मिल रहा है। एक और तरह का देखो, फिगर बहुत अच्छा बना है, चाहते तो अलग कलर से बना देते, पर डॉट डॉट वाला थोड़ा सा समझ लो तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। अब यहां पर देखो, ये 1 2 3 डॉट वाले और 3 सॉलिड वाले गोले मिल रहे हैं। इसको मैंने नाम दे दिया, तुम लोग खुद भी बना के देखिए। डी नाम, ये भी नाम, कौन सा? डी नाम। उसी तरह ये भी कौन सा नाम हो गया? डी नाम। यानी अब मैं लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा, इतना डीप नहीं खोजिएगा। इसी प्रकार एक और इंपॉर्टेंट बात, वॉइड प्राप्त होता है। कौन सा वर्ड प्राप्त हुआ स्टूडेंट? डी। कौन सा वर्ड प्राप्त हो गया? डी वर्ड। अब मैं इस डी वर्ड को तुम्हारी जानकारी के लिए यहां पर बना रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। देख लो, डी वर्ड बनाने जा रहे हैं, ये भी डी है, ये भी डी है, 3 डॉट वाले हैं और 3 आपका सर्कल वाला है। बनाने का तरीका देख लीजिए, 1 2, देख लो, 1 गोला, 2 गोला, ये बीच का गोला मैंने, 3 गोला मैंने। अब हमें क्या बनाना है? 3 बना दिए, 3 हमको डॉट डॉट वाले भी तो बनाने हैं। अगर 3 डॉट डॉट वाला बनाए तो बनाने का तरीका, ये हमारा 1 डॉट डॉट वाला आ गया। अभी कितने गोले बना दिए? 4 गोले बना दिए। ये एक और डॉट डॉट वाला आ गया। इसी प्रकार एक और डॉट डॉट वाला। समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिशन्स के लिए इंपॉर्टेंट। अब टोटल कितने गोले हो गए? 6 गोले हो गए। और यहां पर जो रिक्त स्थान है, यही क्या है? डी वर्ड। और इसे बोला जाता है, इसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑक्टा
ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोला जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हिंदी में इसे बोला जाता है अष्टफलकीय। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अष्टफलकीय रिक्ति, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्ति। तो कंसेप्ट कहां से चला था? कंसेप्ट हमारा कहां से चला? 3 डायमेंशन के लिए मैंने बताया द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना है और षटकोणीय होना चाहिए। तो षटकोणीय परत तुम्हारा ये हो गया पहला परत, ये पहला परत हो गया। तो मैंने पहले परत में थोड़ा सा गहराई में देखा कि जहां जहां ए है, जहां जहां बी है, वहां वहां रिक्त स्थान है। 3 गोलों के कारण रिक्त स्थान मिला, इसलिए इसे ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं, त्रिकोणीय रिक्ति। रिक्ति क्या है? जब सॉलिड के अवयवी कणों को नियमित क्रम में सजाते हैं, एक दूसरे से सटाते हैं, तो गोलाकार होने के कारण जो उसमें रिक्त स्थान रह जाता है उसे वॉइड रिक्ति कहते हैं। अब त्रिकोणीय रिक्ति ए बी मिल गया। अब हमें क्योंकि 3 डायमेंशन बनाना था, ये 2 डायमेंशन, एक लेयर ए हो गया, इसके ऊपर दूसरे लेयर को, क्योंकि देख लो नाम में द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर, यानी प्रथम परत ए हो गया, इसके ऊपर द्वितीय परत बी की बात कर रहा हूं। डॉट डॉट वाला अलग हो गया, बी हो गया। द्वितीय परत को रखना है तो कहां रख सकते हो? चाहे गड्ढे ए के ऊपर रिक्त स्थान ए के ऊपर या बी के ऊपर। मैंने ए के ऊपर रखा, तो ऐसा करने पर मुझे 2 और तरह का रिक्त स्थान मिला। कौन सा मिला? पहला वाला जो रिक्त स्थान मिला वो सी, ये सी था। इस फिगर में दिक्कत ना हो इसलिए यहां अलग से बना दिए। कितने गोलों से मिल रहा है? 4 गोलों से मिल रहा है, इसलिए चतुष्फलकीय रिक्ति बोले। एक डी वाला रिक्ति मिला, कितने गोलों से मिल रहा है? 6 गोलों से मिल रहा है। देख लो 3 डॉट वाले हैं, 3 सॉलिड वाले, उसे अष्टफलकीय रिक्ति बोले, यहां पर बना दिया। अब स्टूडेंट्स ये कौन सा व्यवस्था हुआ? अगर आपको बोले ये तो पहले वाला परत ए हो गया, डॉट डॉट वाला बी हो गया, आप कह सकते हो ए बी टाइप, ये हमने बना लिया। पर अभी आंसर समाप्त नहीं हुआ। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को 2 तरह से कर रहे हैं। पहला, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रख दिए। अब दूसरा तरीका, तृतीय परत को, 2 परत हो गया, मेरा ए हो गया, बी हो गया, अब तीसरा परत सी का बात करें। तो अब देखते हैं तीसरा परत सी का क्या रोल होता है। तो स्टूडेंट्स काफी डिटेल में कंसेप्ट्स हो रहे हैं। अब आपको जरूरत है कितना आप इसको माइंड में रख पाते हैं। अब तृतीय परत को प्लेसिंग, दूसरा तरीका, यानी द्वितीय परत को प्रथम के ऊपर रखे तो हमें किसका कंसेप्ट मिल गया? रिक्ति का कंसेप्ट मिल गया। द्वितीय परत को प्रथम के ऊपर रख दिए तो हमें रिक्ति का कंसेप्ट मिल गया। रिक्ति भी कितने प्रकार का? त्रिकोणीय रिक्ति मिल गया, चतुष्फलकीय रिक्ति मिल गया, अष्टफलकीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति कौन सा था स्टूडेंट? ए को देख लो, बी को देख लो, ए को देख लो, बी को खुद बना के देखना, बड़ा मजा आएगा। फिर उसी तरह चतुष्फलकीय रिक्ति कब मिला? एक षटकोणीय परत के ऊपर दूसरे वाले को रखा, यानी चाहे ए के ऊपर या बी के ऊपर रखा तो डी वाला हमें चतुष्फलकीय मिल गया, डी वाला अष्टफलकीय मिल गया और सी वाला चतुष्फलकीय मिल गया। अब मैं क्या कहता हूं? प्लेसिंग थर्ड लेयर, यानी तृतीय परत को किसके ऊपर रख रहे हैं? सेकेंड लेयर के ऊपर। तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखा जाता है। तो अब क्या होगा?
यहीं से दो तरह का पैकिंग प्राप्त होता है, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या यहाँ पर कंसेप्ट आता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, मुझे रब करना होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत डिटेल में है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं रब करके बताऊंगा। क्या मैं बताऊंगा? तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना। अभी क्या बताया? प्रथम के परत के ऊपर द्वितीय परत। मेरा प्रथम परत ए था, तो डॉट डॉट वाला मेरा कौन सा परत हो जाएगा? बी। इसलिए क्या बना? ए बी टाइप का ही बन गया। अब मैं द्वितीय परत के ऊपर, यानी ये हो गया, इसके ऊपर एक और परत को रखूंगा, सी परत को। तो अभी तक क्या कंसेप्ट हुआ? षटकोणीय में हमने देखा, हेक्सागोनल में ट्रायंगुलर रिक्ति मिला। जब दूसरी परत को रखने लगे तो हमें कौन सा रिक्ति मिल गया? चतुष्फलकीय रिक्ति मिल गया, टेट्राहेड्रल, और अष्टफलकीय रिक्ति मिल गया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कहता हूं प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। तो इसे हमें रब करना पड़ेगा। और ये भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का स्टूडेंट्स? दो प्रकार का। कैसे बनेगा अभी से बता दें। मैं इसे रहने दिया, सी वाले को आप जान जाओ कौन सा वर्ड मैं यहां लिख देता हूं। सी वाला टेट्रा हेड्रल वर्ड, डी वाला ऑक्टा हेड्रल वर्ड। अब यहां पर आपको यह बताने जा रहा हूं, तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना। ये वाला मेरा द्वितीय परत था, ये पहला परत, यानी इस बी परत के ऊपर किसी तीसरे परत को रखेंगे। कितने तरह से रखेंगे? इसे भी दो तरह से रखते हैं। दो तरह से रखते हैं। पहला कौन सा तरह? जो चतुष्फलकीय रिक्ति है, ऐसे रखेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्ति ढक जाए, यानी कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। चतुष्फलकीय रिक्ति को हम ढक रहे हैं और इस पैकिंग को बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में HCP भी इसे कहते हैं। शॉर्ट में से क्या कहते हैं? HCP। तो अभी मैं क्या कहूंगा, अगर इसके बारे में बोले तो डेफिनेशन के टर्म सुन लो। इस स्थिति में या इस व्यवस्था में तृतीय परत के गोलों को, तृतीय परत के गोले, यानी जो मैं तीसरा परत रखने जा रहा हूं, ए और बी तो हो गया, दिख रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तीसरी परत का गोला पहली परत के साथ, तीसरी परत का गोला पहली परत के साथ संरेखित होता है, समान रेखा में होता है, और चतुर्थ परत का गोला द्वितीय परत के साथ, चतुर्थ परत का गोला द्वितीय परत के साथ समान रेखा में होता है, समान रेखा में होता है, जिस कारण यानी मैंने बोला ये ए हो गया, ये बी हो गया, ध्यान देना, ये ए हो गया, ये फर्स्ट लेयर, समझ लेना स्टूडेंट, तुम्हारे सामने ए और बी बना हुआ, ये बी हो गया, समझते रहिएगा, मिस मत कीजिएगा, ये बी वाला सेकेंड लेयर। अब मैं क्या कहता हूं, अब मैं क्या कहता हूं कि
तो स्टूडेंट समझना, ये पहला लेयर ए हो गया इसी फिगर से, ये दूसरा लेयर बी हो गया। तो हमारा कंसेप्ट कहता है चतुष्फलकीय रिक्ति को हमें ढकना है। किसको ढकना है? चतुष्फलकीय रिक्ति को। यानी जो मेरा तीसरा लेयर आएगा, यानी इस प्रकार की व्यवस्था में पहला लेयर ए हुआ, दूसरा लेयर बी हुआ, जो तीसरा लेयर, ये अंदर वाला लेयर ए हो गया, ये डॉट डॉट वाला बी हो गया, जो फिर से तीसरा लेयर आएगा वो ए ही होगा, पर वो किसके ऊपर होगा? सी के ऊपर। अब 3 डायमेंशनल है बोर्ड हमारा, 2 डायमेंशनल बना नहीं सकते, समझना है। और समझ लोगे तो कोई कंपटीशन का सवाल छूट ही नहीं सकता। इस प्रकार की व्यवस्था में पहला लेयर ए, दूसरा लेयर बी, क्योंकि मुझे किसको ढकना है? टेट्राहेड्रल वाले को, चतुष्फलकीय को, यानी सी के ऊपर मैं फिर से किसको लगा दूंगा? ए को लगा दूंगा। और यानी पहला, दूसरा, तीसरा सेम हो गया। फिर चौथा कौन सा होगा? बी होगा। फिर कौन सा होगा? ए बी। ये कौन सा टाइप प्राप्त होगा? ए बी टाइप प्राप्त होगा। इससे जो संरचना बनकर आएगी, इससे जो संरचना प्राप्त होती है, उसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्या बोला जाता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और स्टूडेंट्स, इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपको बता दें, एक गोला कितने गोलों से जुड़ा होता है? 12 गोलों से जुड़ा होता है, जिस कारण कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 12 आ गया। कितना भरा होता है आगे सिखाएंगे। पैकिंग इफिशिएंसी कितना प्राप्त होता है इसका? 74% प्राप्त होता है। तो इसमें हमने क्या सीखा? और अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल बहुत से सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम हो गया, जिंक हो गया। नोट्स में आपको मिल जाए मैग्नीशियम, बेरिलियम, जिंक। मोलिबेंडियम भी होता है। तो फिर से समझ लो, सारा खेल इसी फिगर का है। यार अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर ले रहा हूं मैं सॉलिड स्टेट का। पूरे लेक्चर को सुनोगे, दिमाग में पूरा कंसेप्ट स्पष्ट। मैंने आपसे बोला पहला परत ए, दूसरा परत बी। मुझे चतुष्फलकीय वाले को ढकना है। चतुष्फलकीय सी है ना, इस सी वाले के ऊपर मैंने फिर से ए को रख दिया, उसके बाद फिर से बी, फिर से ए, फिर से बी। तो इस प्रकार से जो संरचना प्राप्त होती है उसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। हमने किसको ढक दिया? चतुष्फलकीय रिक्ति को। दूसरा, इसमें कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम किसको ढकेंगे? अष्टफलकीय रिक्ति को। किसे ढकेंगे? अष्टफलकीय रिक्ति को, या इसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, FCC भी कह देते हैं, CCP है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तुमसे सवाल पूछे थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 12। किस टाइप का? AB टाइप का हो जाएगा। अब बात करते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग का। तो पहले ही बता दो, इसमें हम किसे कवर करेंगे? डी वॉइड को क्या करेंगे? कवर करेंगे, ढकेंगे। और डी वॉइड कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी वॉइड वाला लेक्चर नहीं लिया हूं, अगला लेक्चर मिलेगा, पर तुम्हें अभी से सब क्लियर हो जा रहा होगा वॉइड क्या है, रिक्ति किसे कहते हैं, खुद ही बता दो। जब सॉलिड के अवयवी कणों को एक दूसरे से सटाते हैं, क्लोजली पैक्ड करते हैं। यार बॉल को अगर क्लोजली पैक्ड कर दो फिर भी खाली स्थान रहेगा ना,
उसी को क्या बोलते हैं, रिक्ति। तो अब हम लोग अष्टफलकीय रिक्ति को कवर करते हैं। तो देख लो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ गोलों की व्यवस्था इस प्रकार की होती है। तुम लोग इसी फिगर को देखते रहना। यहाँ गोलों की व्यवस्था इस प्रकार की होती है कि चतुर्थ परत के गोले प्रथम परत पर, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ परत के गोले प्रथम परत तथा यानी पहला परत ए हो गया, दूसरा परत बी हो गया, तीसरा परत सी हो गया। तभी ना चौथे परत की बात कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और तीसरा, थर्ड परत, यानी ए बी, इसके ऊपर एक और सी परत। प्रथम परत का इस प्रकार की व्यवस्था में चतुर्थ परत के गोले प्रथम परत से तथा पांचवी परत के गोले द्वितीय परत से, यानी तीसरे के बाद फिर से ए हो जाएगा, तभी ना ये कौन सा परत हुआ, चौथा, और उसके बाद फिर से बी हो जाएगा, ये पांचवा, दूसरे वाले से पांचवा, और तीसरे वाले से क्या हो जाएगा, छठवां परत। यानी इस प्रकार की व्यवस्था में चतुर्थ परत के गोले, फोर्थ लेयर का गोला फर्स्ट लेयर प्रथम परत तथा पांचवी परत के गोले द्वितीय परत से समान रेखा में होते हैं। इसमें हमें एकांतर परतें पुनरावृत क्रम में प्राप्त होती हैं, यानी ए के बाद बी मिलेगा, फिर सी मिलेगा, फिर ए मिलेगा, फिर बी मिलेगा, फिर सी मिलेगा। कैसा पैटर्न प्राप्त होगा, ए बी सी टाइप। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहाँ भी एक गोला कितने गोलों के संपर्क में, 12 गोलों के संपर्क में होता है। कितना भरा होता है, पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, यहाँ भी 74% पैकिंग एफिशिएंसी हमें प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम चाहें तो दोनों ही केस को फिगर से हम देख सकते हैं। पर बड़ी बात, मैंने अब तक क्या पढ़ाया सबको रिवाइज कर लो। अब शॉर्ट में अगर सबको रिवाइज करें तो आज की क्लास से बात करते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सही बात है। वर्ग निविड संकुलित परतों से बताएं, वो तो ए टाइप का हो जाएगा। एक स्क्वायर वाले के ऊपर एक स्क्वायर को, एक स्क्वायर के ऊपर एक को रख दी, वो ए टाइप का हो गया। वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिठाई वाला एग्जांपल लिए थे, या बॉल वाला। एक गोला 6 गोलों के संपर्क में था, साधारण इकाई सेल मिल रहा था। फिर उसके बाद मैंने बात किया 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, किससे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। अब इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनाना था तो मैंने तुम्हें हेक्सागन बना के दिखाया। उसमें मैंने तुम्हें त्रिकोणीय रिक्ति दिखाया था, स्मॉल ए और स्मॉल बी। उसको मैंने बोल दिया ये कैपिटल ए परत। फिर मैंने बोला इसके ऊपर दूसरे परत को रखना है, बी वाले को रखना है। जब बी वाले को रखा तो स्मॉल ए रिक्ति त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर रख दिया। ऐसा करने पे 2 और रिक्ति हमको मिल गया, रिक्त स्थान। कौन कौन सा, सी और डी। सी वाला चतुष्फलकीय रिक्ति है 4 गोलों से टेट्राहेड्रल वर्ग, और डी वाला अष्टफलकीय रिक्ति। फिर मैंने आपको बोला कि कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ग। इसके बाद हम क्या करते हैं, सी रिक्ति को ढकने का प्रयास करते हैं, तो हेक्सागोनल। अभी आपको पता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें प्रथम परत ए हो गया, द्वितीय परत बी हो गया, फिर से ए हो जाएगा, फिर से बी, फिर से ए, फिर से बी। कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पैकिंग एफिशिएंसी 74%। फिर मैंने बोला ऑक्टाहेड्रल रिक्ति को, अष्टफलकीय रिक्ति को कवर कर दो। यानी किसको कवर कर दो, डी वाले को कर दो। पहला ए, दूसरा बी। नाम ही बता है तृतीय परत तक जाना है। पहला ए, दूसरा बी, फिर सी,
फिर पहले वाले के समान लेयर लिख दिए ए, फिर बी सी, एबीसी टाइप, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पैकिंग एफिशिएंसी 74%। इसे बोला जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब मैं इस फिगर को मिटाने जा रहा हूं और इन दोनों को फिगर से बता देता हूं कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा जरा। तो स्टूडेंट्स देखो, इसको हम लोग फिगर से भी देख सकते हैं। अगर हम आपसे बात करें, क्लियर कर देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में, पढ़ाई रहे हैं। सतकोणीय निविड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ए परत हो गया, बी परत, देख लो ए बी परत, इस ए के ऊपर तोड़ के इसको दिखा दिए, बी इस तरह होगा, फिर से इसके ऊपर ए हो जाएगा, फिर से बी, फिर से ए, कैसा क्लोज पैकिंग हो जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आप लोग एनसीईआरटी की बुक अगर देखेंगे ना, उसमें भी ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। या जो लोग केमिस्ट्री में कुछ करना चाहते हो, रियल लेक्चर है, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करें, घनीय निविड़ संतुलित संरचना या अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकना, आच्छादन। ए लेयर हो गया हेक्सागोनल वाला, देख लो, फिर उसके ऊपर बी लेयर हो गया, फिर उसके ऊपर सी, फिर से कौन होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। किस टाइप का हो जाएगा, एबीसी टाइप का हो जाएगा। इसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। ये आपको बता दें, इसे एफसीसी टाइप भी बोल सकते हैं। दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12। तो इस प्रकार से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किया जाता है। तो काफी डिटेल में स्टूडेंट्स हो गया है, बड़ा मेहनत लगा है आज के लेक्चर को आपको पूरा समझाने में, मन लगा के पढ़िएगा। नोट्स का बात रहा वो आपको लेक्चर के लास्ट में मैं दे देता हूँ, और उम्मीद है 1-2 बार सुनिएगा लेक्चर को पूरा, तभी समझ आएगा। नहीं तो आप सोचोगे आज 10 मिनट किए, कल 15 मिनट, नहीं। हाँ स्टूडेंट्स, जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, लाइव क्लास लेने के लिए 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो मेरे पास ये समय नहीं मिल पा रहा है कि अभी मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को बताऊं। वो बताने का मतलब है बहुत लंबी संख्या में लड़कों को बताना होगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग अपने फ्रेंड्स को बताओ, सबको बताओ, ताकि वहाँ तक हम लोग पहुँचें। और उसके बाद 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है, तो उसके बाद फिर आपका लाइव क्लासेस ले पाएंगे। और लॉकडाउन कितना भी बड़ा करें, और एक बार अगर हम लाइव लेने लगे तो फिर आप जानते ही हैं सिलेबस कितना जल्दी समाप्त होगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी थक गए आज का क्लास लेने में आपका। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, समझिएगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो एक काम करते हैं, क्या रिवीजन करना चाहोगे? एक बार खुद से देख लेना, कोई डाउट हो तो हमसे पूछना। और अगला लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज करा दूंगा। तो अब क्या काम करते हैं, आज के क्लास के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, माय बेस्ट विशेस इज ऑलवेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। नोट्स अवेलेबल करा देते हैं आपको, जिससे आप लोग अपने कॉपीज पे नोट्स भी बना लेंगे। और स्टूडेंट्स देख लेते हैं, आपका नोट्स बनाने के लिए आपको क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन का नोट्स दे चुके थे। जस्ट आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ रिपीट नहीं करेंगे, पिछली क्लास में बता दिए, नहीं तो देख लो। When the spheres or constituent particle of solid are arranged in a row in such a way that they touch each other, in such arrangement each sphere is in contact with other 2 spheres, then it is called 1 dimensional close packing.
यदि गोलों की एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोला दो निकटवर्तीय गोलों के संपर्क में होता है। इसे एक बीमा निविड़ संकुलन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2। बोर्ड पे बताए भी थे। अब देख लेते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस प्रकार की क्लोज पैकिंग में कणों की द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस तरह रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर आ जाते हैं तथा दोनों पंक्ति के गोले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हो जाते हैं। इसे क्लोज पैक्ड होकर एक स्क्वायर बनता है। इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। The particle when placed in a adjacent row shows a horizontal as well as vertical alignment and forms square. This type of close packing is called square close packing. और भी डेफिनेशन दिए थे, पिछली क्लास में ही आपको मैं दे चुका था, देख लीजिए। In this type of close packing, first row of sphere are placed in such a way that spheres touch each other. Then second row of sphere may be placed in contact with the first row of sphere, and this row is placed in such a way that they must be exactly above the first row of sphere. नोट्स बनाने के टर्म्स में है, हिंदी में तो सब बता चुके हैं। यानी पहला रो दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर, सब एक जैसा होना चाहिए। The spheres of first and row and second row are aligned horizontally as well as vertically. If we join the center of neighbors of a square, so the packing is called square close packing. कुछ इस तरह से फिगर बनता था। कितनों का टच कर रहा है? 4 को। इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, और ये 2 डायमेंशनल में हो रहा है। इस प्रकार के निविड़ संकुलन में, ये पिछले लेक्चर में नहीं दिए थे इसका नोट्स, आप बता रहे हैं। इस प्रकार के निविड़ संकुलन में कणों की द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस तरह रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के अवनमन में, यानी पहली पंक्ति का जहाँ पर गड्ढा है, डिप्रेशन में फिट हो जाते हैं। इससे प्रत्येक गोला 6 गोलों के संपर्क में होता है। इसे द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। ये AB प्रकार की व्यवस्था में होता है। अब इसे इंग्लिश में भी समझ सकते हैं हम लोग। इंग्लिश में सुन लीजिए, सब आपको समझा ही दिए हैं, केवल रिपीट कर रहे हैं। The particle in every next row are placed in the depression between the particle of first row. यानी दूसरी रो का पार्टिकल पहली रो के गड्ढों में फिट किया जाएगा। The particle in third row will be vertically aligned with those in the first row. This type of packing gives hexagonal pattern and is called hexagonal close packing. In this close packing, each sphere is touched with 6 other spheres. So coordination number is 6. This type of packing is also called AB type packing. देख लो, ये पहली रो है, दूसरा ब्लू कलर से बनाए, पहले वाले के गड्ढे में है। इसी प्रकार ये तीसरी रो है, चौथा। एक गोला कितनों को संपर्क कर रहा है? 6 को। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, जो आज आपको पूरा का पूरा लेक्चर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द सॉलिड्स जिनको भी हम जानते हैं, ऑल द सॉलिड्स exist in 3 dimensional
closed packed structure. These structure can be obtained by placing two-dimensional layer over one another. यानी सभी के सभी ठोस त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाओं का निर्माण करते हैं। यह संरचनाएं कैसे प्राप्त होती हैं? द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त की जा सकती हैं। यह निम्न प्रकार से होती है, यानी 2 डायमेंशनल से हम लोग 3 डायमेंशनल बनाएंगे। हेडिंग देख लो, द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलित परत से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। डेफिनेशन, यहाँ द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत को यानी एक स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर को एक के ऊपर एक इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि गोले एक दूसरे के ठीक ऊपर आ जाते हैं और सभी परतों के गोले पूर्णतः क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों ही रूपों में एक सीध में होते हैं। इस प्रकार से जनित होने वाला जालक सामान्य घनीय जालक या और उसकी एकक कोष्ठिका सरल घनीय एकक कोष्ठिका होती है। और निश्चित रूप से कैसा पैटर्न होगा? सब ए टाइप का होगा। इंग्लिश में देख लीजिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में कर दिए हैं। इट इन्वॉल्व्स द स्टैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल, ये याद रखना, कौन सा? स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। In this type of packing, spheres of the second row are exactly above those of first row. They have horizontal as well as vertical alignment. If the arrangement of sphere in the first layer is called A, अगर पहला वाला A है, then all the layers have same type. This is known as AA type. The lattice is known as simple cubic lattice. यूनिट सेल इज प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं द्विविमीय षट्कोणीय निविड़ संकुलन परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन यानी हेक्सागोनल से। इसमें हम लोग पहला कंसेप्ट देखेंगे, आपको बताए थे बोर्ड पे, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। इस प्रकार की व्यवस्था में सर्वप्रथम एक द्विविमीय षट्कोणीय निविड़ संकुलित परत लेते हैं जिसे परत A कहते हैं। इस प्रथम A पर द्वितीय षट्कोणीय निविड़ संकुलित परत को इस प्रकार से रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के गोले के अवनमन में यानी जहाँ गड्ढा है फिट कर जाते हैं। क्योंकि दोनों परतों के गोले अलग अलग हैं अतः इसे B परत कहते हैं। इसलिए कैसा व्यवस्था? AB व्यवस्था बना। अब देख लो, यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था में चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, चतुष्फलकीय वाले को C से दिखा रहे थे ना, और साथ ही साथ अष्टफलकीय रिक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिसे D से दिखाए थे। इंग्लिश में देख लीजिए, इट इन्वॉल्व्स द स्टैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल, स्टैकिंग का मतलब चिपकाना। इट इन्वॉल्व्स द स्टैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल hexagonal closed packed layer exactly one above another. But if first layer is assumed as A layer, then second hexagonal layer is placed on first A layer in this manner that they get exactly fit into the depression of first layer, that is A layer, यानी दूसरी लेयर पहली लेयर के गड्ढों में आ जाए। सो बोथ स्फीयर्स आर डिफरेंट, तो इसलिए इसे बी टाइप बोलेंगे। इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड जिसे सी से दिखाए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड डी से। जो बोर्ड पे बता रहे थे उस फिगर को देख लो। ये नॉर्मली पूरा का पूरा कौन सा परत हुआ? ए परत हुआ, सिंपल 2 डायमेंशनल ए परत हुआ।
ऊपर वाले गड्ढे को बी बोल दिए, देख लो अगर बोर्ड पे जिनको क्लियर ना हो, ऊपर वाला बी, नीचे वाला गड्ढा ए हो गया, ये बी हो गया। पर ये 3 गोलों से बन रहा है, इसलिए ये ट्रायंगुलर रिक्ति, ए बोलो या बी बोलो, कैसा हो जाएगा? त्रिकोणीय रिक्ति हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, जिन्हें बोर्ड पे नहीं क्लियर होगा फिगर देख लेना, वैसे बोर्ड पे तो क्लियर हो ही गया होगा। ये पहला ए रेड वाला जितना पेन से बनाए हैं सब एक परत हो गया ए। अब हम क्या करते हैं, जो त्रिकोणीय रिक्ति बना था, जो ए वाला ट्रायंगुलर वॉइड था, इसके ऊपर दूसरा परत जिसको काले पेन से बनाए हैं बी को, उसको लगा देते हैं। देखो इसके ऊपर लगा दिए। ऐसा करने पर हेयर वी आर गेटिंग वॉइड सी, एक सी गड्ढा प्राप्त हो गया, रिक्त स्थान, एंड सेकेंड लेयर विच इज सिमिलर टू ए एंड बी ऑफ फर्स्ट लेयर, और ए और बी फर्स्ट लेयर की तरह सिमिलर है, और ए और बी क्या है? ट्रायंगुलर वॉइड है। पर सी वाला कितनों से बना? 4 से बना, इसलिए ये क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड। सी वाले को देख लो, 1 2 3, ध्यान देना, 1 2 3 गोले काले पेन से, एक बीच में लाल पेन से, 4 पेन से बन गया, यानी 4 गोला बन गया। अब डी वाले को आप देखिए, एक और तरह का वॉइड मिला, डी वाला खाली स्थान, 1 2 3 काले पेन के गोले हैं, 1 2 3 रेड पेन के, टोटल 6 गोले हो गए और रिक्त स्थान, इसलिए इसे द डी वॉइड ऑफ द सेकेंड लेयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, 3 काले पेन वाले, 3 लाल पेन वाले। सो दिस डबल ट्रायंगुलर वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर, और इसी को क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब स्टूडेंट्स लास्ट में तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना। 2 तरह से रखें, कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल का मतलब कौन सा वाला? सी वाले को ढकेंगे, या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, समझाए थे, देख लो। इस स्थिति में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोले के साथ पूर्णतः संरेखित होते हैं, यानी तीसरी परत का पहली परत के जैसे होगा, तथा चतुर्थ परत का गोला द्वितीय परत के जैसा, यानी चौथा वाला सेकंड की तरह सेम होगा, संरेखित होगा, यानी पहला ए, दूसरा बी, तीसरा फिर ए, चौथा बी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12, तथा संकुलन क्षमता 74 होती है। ये व्यवस्था किसमें मिलेगी? मैग्नीशियम में, जिंक में पाई जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था में थर्ड लेयर को फर्स्ट लेयर पर इस तरह से रखा जाता है कि गोले चतुष्फलकीय रिक्ति को कवर करते हैं, यानी सी वाले को कवर करेंगे। इंग्लिश में भी देख लीजिए, व्हेन द थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकेंड लेयर in such a way that the spheres cover the tetrahedral C void, 3-dimensional close packing is obtained, where the sphere in every third or alternate layer are vertically aligned. Alternate का मतलब एक के बाद एक A आ गया, फिर B आ गया, फिर A आ गया, फिर B आ गया। That is, third layer is directly above first layer, fourth layer is above second layer. Calling the first layer A layer and second layer is B layer, कैसा टाइप बन जाएगा? ए बी पैटर्न इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 12, पैकिंग एफिशिएंसी 74। mg पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। मैग्नीशियम, मोलिबेंडियम, बेरिलियम, जिंक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन, कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कवरिंग ऑफ, तो अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन, घनीय निविड़ संकुलित संरचना, कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहाँ गोलों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि चतुर्थ परत के गोले प्रथम परत तथा 5वीं परत के गोले द्वितीय परत से संरेखित होते हैं।
इस प्रकार गोलों का पैटर्न एकांतर परतें में पुनरावृत्त होता है। इस व्यवस्था को ABC पैटर्न कहते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, संकुलन क्षमता 74%। एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एटसेट्रा। देख लीजिए इंग्लिश में। When the third layer is placed over the second layer in such a way that spheres covers the octahedral void, a layer different from A and B layer is produced, called this layer is C layer। ऐसा करने पे एक तीसरा लेयर बनेगा C layer। Continuing further, a packing is obtained where the spheres in every fourth layer will vertically aligned। This pattern ABC pattern or cubic close packing। It is similar to face centered packing। Example iron, nickel, copper, silver, gold, aluminium। फिगर के माध्यम से देख लो। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में स्टूडेंट्स ये अगर A लेयर है ये B हो जाएगा, फिर से A, फिर इसके बाद B, फिर A चलते जाएगा। कुछ इस तरह से A लेयर, B लेयर, A लेयर तोड़ के बता दिए हैं। 3 डायमेंशनल सब आपस में चिपका होता है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को FCC भी कहते हैं। इसके लिए देख लीजिए, अगर ये A लेयर है, B लेयर के गोले नीचे की तरफ हैं, तो वो नया लेयर क्यों बना? क्योंकि C लेयर का गोला क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। बड़ा लेक्चर है, मन लगा के पढ़िएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। नोट्स ज़रूर बना लीजिए।